10 लाख की शादी में 1 लाख का लहंगा। बहन जी, हमें ये शादी बहुत ही जल्द करनी है क्योंकि मेरा बेटा, उसको कंपनी की तरफ से वीज़ा मिलने वाला है और वो बाहर चला जाएगा। अरे क्या बहन जी, वो बाहर चला जाएगा? हाँ जी। और यहाँ पे तो बहुत कारोबार है हमारे, तो वो वहाँ जाके अपना कारोबार सेट करेगा और अपना फ्यूचर बनाएगा। ये सुनकर रूपाली बहुत खुश हो जाती है कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिल रहा है। तभी उसकी सास भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही होती है कि हमारे घर में इतनी गाड़ियाँ हैं, ये वो। तभी वो कहती है कि हम लोग भी बहुत अच्छी शादी करना चाहते हैं, हम लोग तो बड़े हाल में शादी करेंगे। और हाँ जी बहन जी, हम लोग भी ऐसे, हम लोग तो शादी में शाहरुख खान को और सलमान खान को बुलाने वाले हैं। तभी रूपाली कहती है, जी जी माँ जी, आप करो, इसमें ऐसी बात है तो फिर तो मैं अपनी शादी में 1 लाख वाला लहंगा ही पहनूंगी। अरे वो, हाँ हाँ, तो बनवाना, तुझे किसने रोका है आखिर? तभी वो दोनों परिवार आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। दरअसल कुछ मेहमान आए होते हैं जो कि रूपाली का रिश्ता देखने के लिए आए होते हैं, और वो लोग ही बातें कर रहे होते हैं। रिश्ता पक्का करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद घर आके वो लोग, उसकी बहन अपनी माँ से कहती है कि माँ जी, आपको इतना लंबा लंबा छोड़ने की क्या ज़रूरत थी, और कहाँ है हमारी इतनी गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस? और उसका बेटा भी कहता है, हाँ माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? तभी वो कहती है, तो क्या हुआ, कुछ नहीं होता, एक बार ये शादी तो हो लेने दो, फिर क्या फ़र्क पड़ता है कोई कुछ भी बोले। और ऐसी छोड़नी तो चाहिए ही। और हम क्या गरीब, उनको कह देते कि हम गरीब हैं, हम लोग तो इतने अच्छे खाते पीते परिवार से हैं। इधर से वो लोग घर बैठे बातें कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ रूपाली भी, उसकी माँ रूपाली से कहती है, रूपाली देख, तुझे यहाँ से इतनी लंबी छोड़ने की क्या ज़रूरत थी, और तो अपनी शादी में 1 लाख का लहंगा कहाँ से लेगी? अरे माँ, आप क्यों फ़िक्र करती हो? वो है ना चांदनी चौक में 10,000 वाला लहंगा, उसकी मैं खुद ही सेटिंग करवा लूँगी और उसे 1 लाख का लहंगा बनवा दूँगी, देखना। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन देख लेना, तुम्हारे जैसा लहंगा तुम्हारी शादी में कोई और ना पहन के आ जाए। तो फिर क्या हुआ, आ जाए पहन के, मैं सबको यही कह दूँगी कि क्या इन्होंने कॉपी की है मेरी। अरे हाँ हाँ बेटा, लेकिन फिर भी तुम्हें इतनी लंबी नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्या फ़ायदा? अरे माँ जी, मैंने ही छोड़ी इतनी लंबी, उनको भी तो देखो, वो कैसी बातें कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि हमारी इतनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, घर हैं, कारोबार है। उन्होंने इतनी छोड़ी है तो मैंने इतना कह दिया, तो इसमें क्या होता है? आप बस फ़िक्र ना करें, हम तो बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं जैसे वो लोग चल रहे हैं। उसके बाद एक दिन रूपाली चांदनी चौक में गई होती है अपना लहंगा देखने के लिए, तो वहीं उसको अपनी सास नज़र आती है जो कि रिक्शा ड्राइवर से पैसों के लिए लड़ रही होती है। देखो भाई साहब, मैं तो सिर्फ 30 रुपये ही दूँगी। अरे बहन जी, आप इतनी दूर जाना है आपने, तो मैं 30 रुपये कैसे, 40 रुपये बनते हैं आपके, अगर ज़्यादा बात की ना तो मैं ये 30 रुपये भी नहीं दूँगी। रूपाली ये सब कुछ बातें सुन रही होती है। तभी वो जाती है अपनी सास के पास और बोलती है, अरे रूपाली बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे माँ जी, वो मैं कुछ अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए आई थी। लेकिन आप रिक्शे में क्यों आई हैं? आपने तो कहा था कि हमारी इतनी बड़ी गाड़ियाँ हैं। अरे हाँ बेटा, वो सारी गाड़ियाँ सर्विस के लिए गई हुई थी, इसलिए मुझे रिक्शे पे आना पड़ा, और ड्राइवर था नहीं, और मैं तो कार चला नहीं सकती, वरना तो मुझे कार की ही आदत है। तभी रूपाली कहती है, जी जी माँ जी। अच्छा रूपाली बेटा, तू कर शॉपिंग, मुझे देर हो रही है घर के लिए, मैं चलती हूँ। तभी वो रिक्शे में बैठ के वहाँ से चली जाती है, और रूपाली भी वहीं पे खड़ी उनको देख रही थी। उसके बाद वो शॉपिंग करती है और अपने घर आ जाती है। उसके बाद वो मोहित से फ़ोन पे बात करती है और मिलने का वो दोनों रेस्टोरेंट में प्लान बनाते हैं। अरे बेटा ठीक है, तू जा, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, शादी से पहले इतना मिलना जुलना अच्छी बात नहीं होती। और तुम्हें पता है ना कि वो लोग कैसे हैं, और तुम्हें शादी से पहले मोहित से इतना मिलता जुलता किसी ने देख लिया तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। अरे माँ जी, कुछ नहीं होता, आप फ़िक्र न करें, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी। ये कह के रूपाली वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो घर के बाहर जाती है, देखती है मोहित उसको बाइक पे लेने के लिए आया होता है, जो कि इतनी अच्छी बाइक होती है। रूपाली देख के कहती है, अरे वाह मोहित जी, आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, और ये बाइक आपकी है? तभी वो रूपाली को बाइक पे बिठा कर लेके चला जाता है। वो दोनों रेस्टोरेंट पहुँचते हैं और बातें कर रहे होते हैं। अरे बताएं, आप क्या खाएंगी रूपाली जी? मैं कुछ नहीं खाऊंगी, बस आप बताएं, ऐसे थोड़ी सी बातें करनी, फिर हम घर चलते हैं। तभी रूपाली उससे बाइक का पूछती है। तभी वो कहता है कि हाँ, ये बाइक मेरी अपनी है, अब सोच रहा हूँ कि इसको बेच के बड़ी गाड़ी ले दूँ। अच्छा कि मोहित झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि वो गाड़ी उसकी दोस्त की होती है, उसकी नहीं होती। तभी रूपाली सुन के कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात, सच में बड़ी गाड़ी लेंगे? तभी मोहित कहता है, अरे हाँ हाँ रूपाली जी, मैं बड़ी गाड़ी लेने का सोच रहा हूँ, और देखना फिर तो हम गाड़ी पे ही आया जाया करेंगे। ये सुनकर रूपाली बहुत खुश हो जाती है, मोहित से कहती है, ठीक है मोहित जी, अब हमें चलना होगा, बहुत देर हो रही है। उसके बाद मोहित की शादी का टाइम आ जाता है, और शादी वाले दिन ही सब तैयार होके खड़े होते हैं। और तभी वो उसकी सास कहती है रूपाली की, अरे जल्दी से तैयार हो गए ना तुम लोग, अब
جلدی سے تیاری کر لو، کہیں ہم لیٹ نہ ہو جائیں، جلدی پہنچنا ہے ہمیں وہاں پہ۔ تبھی وہ کہتے ہیں ارے ماں جی وہاں پہ تو آپ نے اتنے بڑے دعوے کی تھی، اب ہم ان کو کیا کہیں گے؟ تبھی وہ سب جا کے دیکھتے ہیں تو آگے سے وہ لوگ 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے ریسٹورینٹ میں انتظام کیا تھا انہوں نے۔ دیکھ کے اس کی سار والی کی ساس کہتی ارے بہن جی آپ نے تو کہا تھا کہ 5 اسٹار ہوٹل ہوگا اور اب یہ کیا ہے؟ تبھی اس کی ماں کہتی ہے روپالی کی ارے بہن جی کیا کریں، 5 اسٹار سارے ہوٹلس بک تھے اور ہمیں کوئی کسی کی بکنگ مل نہیں رہی تھی تو ہم نے یہی بک کروا لیا۔ ارے اچھا تو یہ بات ہے، آپ چلیں اندر چلیں آپ سب، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے تو صرف شادی ہی کرنی ہے۔ اس کے بعد جب سب اسٹیج پہ روپالی اور اس کی موہت کو دیکھتے ہیں تو وہ لڑکی روپالی کا لہنگا دیکھ کے بولتی ہے ارے یہ کیا، یہ روپالی کا 1 لاکھ کا لہنگا ہے، یہ تو 10,000 کا لہنگا ہے جو میری دوست نے بھی اپنی شادی پہ پہنا تھا۔ سبھی اس کے لہنگوں کو دیکھ کے باتیں بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کی ساس کو باتیں سن کے بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ تبھی وہ اپنی بہو سے کہتی ہے ارے بہو یہ کیا، تو نے تو مجھے کہا تھا کہ 1 لاکھ کا لہنگا ہوگا، یہ تو نے کہاں سے 10,000 کا چاندنی چوک سے لہنگا لے لیا، سب باتیں بنا رہی ہے، تم نے تو ہماری ساری ناک کی کٹوا کے رکھ دی ہے، اور تم سے ہمارے پاس اگر ویسے نہیں تو بتا دیتی، تمہیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ سن کر روپالی بولتی ہے ارے ماں جی آپ نے بھی تو جھوٹ بولا کہ آپ مجھے ہیروں کا ہار بنوا کے دیں، جبکہ آپ نے ہی چاندی صدر بازار سے لوکل ہار لے کے مجھے دے دیا ہے، جیسی باتیں آپ نے کی ویسی ہم نے کی۔ تبھی وہ کہتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ روپالی کہتی ہے کہ جیسا آپ نے جھوٹ بولا امیر کا دکھاوا کیا تو میں نے بھی کہہ دیا، کم از کم میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے امیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا ہماری بڑی بڑی گاڑیاں ہیں بنگلے، لیکن آپ تو اپنی بارات بھی رکشے پہ لے کے آئیں گے، آپ کہاں ہیں آپ کی وہ بڑی بڑی گاڑیاں؟ اس کی سانس سن کر وہ خاموش ہو جاتی ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ تبھی موہت بولتا ہے کہ شادی چھوٹ پہ ہو یا جیسے بھی، اب تو یہ شادی ہوگی ہی، مجھے روپالی سے ہی شادی کرنی ہے۔ اسی طرح سے روپالی بھی خوش ہو جاتی، ساس کہتی ہے ارے ہاں بیٹا مجھے معاف کر دو، جب تم لوگ راضی ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو پھر روپالی موہت سے کہتی ہے جی موہت جی آپ بھی کماتے ہیں میں بھی کماتی ہوں، شادی کے بعد ہم مل کے گاڑی لے لیں۔ ارے ہاں روپالی جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور ہم سب مل جل کر بھی یہ سب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور خوشی خوشی ان کی رخصتی بھی ہو جاتی ہے۔